हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। अगर आपका भी यही सवाल कभी रहा है कि क्या मैं अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट से नेट कर सकता हूं या नहीं, तो करियर चर्चा के इस पार्ट 2 में मैं आप लोगों को पूरे तरीके से बताने वाला हूं कि ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कौन ऐसे लोग हैं जो इसको कर सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट के अलावा अगर दूसरे सब्जेक्ट से नेट देना हो तो क्या करें। इससे पहले का वीडियो जो था वो था जॉब या पीएचडी दोनों में क्या करना सही होगा नेट क्लियर होने के बाद। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, मैं इसे जो है वो एंड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी पे पेपर 1 और कॉमर्स पढ़ाता हूँ। आप लोग मुझसे पेपर 1 और कॉमर्स अनअकैडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग रोज़ 3 क्लासेस करते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे की। 11 बजे सुबह हम कॉमर्स की क्लासेस करते हैं और शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे पेपर 1 की क्लासेस कर रहे हैं। क्योंकि जून अटेम्प्ट बहुत पास है तो आप लोगों को अभी अनअकैडमी दे रही है, ये आज लास्ट दिन है 6 महीने एक्स्ट्रा, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे। ऐसा ऑफर मुझे लगता नहीं है कि दोबारा आएगा, जिसमें कि 25% आपकी फ़ीस भी कम हो रही है और आपको 6 महीने एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। कोड आप यूज़ कर लीजिए SCRYT, जो मेरा कोड है, सभी फ्री सेशंस को अनलॉक करने के लिए भी और डिस्काउंट के लिए भी। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा जिसमें कि आपको और जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं कि ऑफिशियल रूल क्या कहता है इसके बारे में। तो अगर आप एफएक्यूज में एनटीए की वेबसाइट में 16th पॉइंट देखेंगे कि मैंने अपनी एमए डिग्री ली पॉलिटिकल साइंस में और मैं क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आ सकता हूं, या फिर बहुत लोगों का सवाल कि मैं एमकॉम डिग्री पोजेस करता हूं और मैं क्या मैनेजमेंट से नेट दे सकता हूं। तो देखिए यूजीसी क्या कहता है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंडिडेट्स एडवाइस किए जाते हैं सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट उनका पीजी में रहा है उसी में अपेयर होने के लिए ओनली। और फिर कैंडिडेट्स जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट्स में, वो अपीयर हो सकते हैं, मे अपीयर इन दी रिलेटेड सब्जेक्ट। बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाके देखिए। तो हम चले गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, गए तो ये कट आउट है 4.3 जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे मेंशन है कि सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट क्या होगा। तो यहाँ लिखा है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट और उनका कोड जो है वो अवेलेबल है अपेंडिक्स 3 में। और एक नया सब्जेक्ट इंडियन नॉलेज सिस्टम जोड़ दिया गया है, कोड नंबर 103। और उसके बाद इन्होंने लिखा कि कैंडिडेट नोट करें कि सिलेबस मॉडिफाई किया गया है, जो कि जून 2019 से किया गया था जब इंडियन लॉजिक वगैरह ये सब आया। और फिर वो कहते हैं कि अपना सिलेबस जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए यूजीसी की इस वेबसाइट पे। अगर आप इस वेबसाइट पे भी पहुंच जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट लिस्ट मिल जाएगी जो नॉर्मल दे रखी होती है। फिर आप देखेंगे कि क्या आपकी पीजी जिस सब्जेक्ट में थी वो सब्जेक्ट उसमें अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो आप दे सकते हैं, और अगर है तो आप नहीं दे सकते। अब मैं आपको इसका थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से लॉजिक समझा देता हूँ जिसमें असल बात छुपी है। अगर आपने मान लीजिए एमकॉम किया है, मतलब, और आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है और कॉमर्स से नेट होता है, ये बाकी सब एग्जांपल्स में भी अप्लाई कर लेना, आप लोग ध्यान से सुनना। तो अगर उसमें नेट होता है तो आपको नेट सिर्फ इसी सब्जेक्ट से निकालना है, नंबर 1 प्रायोरिटी। ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए कि सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं आता है तो आप अदर सब्जेक्ट से दे दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लॉजिक क्या है इस बात में, आपको हो गई यही तो एफएक्यू में भी लिखा है सर, लेकिन लोग फिर दूसरे सब्जेक्ट से क्यों देते हैं, और कॉमर्स वाले तो बहुत मैनेजमेंट से देते हैं। देखिए, यूजीसी अपने लेवल पे और एनटीए अपने लेवल पे कभी भी आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है आपके पर्टिकुलर्स की, कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से भरी थी और नेट आप कहाँ से दे रहे हो। वो आप नेट करोगे, पास करोगे, आपको सर्टिफिकेट दे देगा। ध्यान से सुनना, नेट करोगे, पास करोगे, सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें उन्हें पता है कि आगे चल के खुद ब खुद चेक हो जाएंगी। इवन आप 50% हो तब भी दे दोगे, तब भी पहले कोई नहीं पूछता था। पहले सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ता था जो है बाय हैंड, तो पेपर दिखाने पड़ते थे, जमा कराने पड़ते थे फोटोस्टेट, तब सर्टिफिकेट मिलता था। आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता है। तो आपके पर्टिकुलर्स जिस यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, जिस कॉलेज में आप जाओगे पढ़ाने के लिए, इंटरव्यू देने, तो वहाँ चेक हो जाएंगे। तो उनको तो ये बात पता है, तो वो आपको सर्टिफिकेट बाय डिफ़ॉल्ट प्रोविजनल जारी करके दे देते हैं। तो उनको ये चीज़ पता है कि आगे चीज़ चेक हो जाएगी। अब मान लीजिए कि भई कोई एक बच्चा है, एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, कि उसने अपने सब्जेक्ट से नेट कर लिया। अब उसने एक अदर सब्जेक्ट से भी नेट कर लिया। तो देखिए, इससे उसकी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो सकती है।
इंटरव्यू में उसके पास एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। कई बार कॉलेजेस को दूसरे सब्जेक्ट में भी टीचर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी उसकी जॉब लगने की प्राइवेट में पूरी संभावना है। तो आप अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीपल नेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, जो बहुत लोग आपको पता है करते हैं। और साथ ही साथ आप अपने, क्योंकि मैंने खुद 5 में से 5 बार क्लियर किया हुआ है नेट का पेपर, तो लोग ऐसा करते हैं। दूसरी बात कि अदर सब्जेक्ट में अगर आपके पास जो है वो नेट होगा तो आपकी सीवी स्ट्रांग होती है, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होता है, आपको प्राइवेट में जॉब मिलने के आसार ज़्यादा हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। अगर आपके सब्जेक्ट में यूजीसी नेट नहीं कराता है और आप अदर सब्जेक्ट से करते हैं, तो देखो यार लॉजिक लगाओ ना कि बाकी सब लोग भी अदर सब्जेक्ट से ही करेंगे फिर तो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी लोगों ने, जो आप जैसे लोग हैं, जिन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है वो पीजी किया है, तो वो सारे भी अदर सब्जेक्ट से करेंगे। तो वहाँ पे भी एक यूनिफ़ॉर्मिटी बन जाएगी कि भई इस सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है हमारे में, तो ल ज़्यादातर लोग उससे रिलेटेड फ़ील्ड में करते हैं। तो फिर आपका कॉम्पिटिशन वहाँ बन जाएगा। अब एक और लास्ट चीज़ जो मैं आपको यहाँ मेन समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए 2 बच्चे इंटरव्यू में आए और एक के पास नेट है कॉमर्स से और एक के पास नेट है मैनेजमेंट से। मतलब कि एक बंदे के पास जो है वो नेट है अपने सब्जेक्ट में और एक बंदे के पास नेट है अदर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जब इंटरव्यू होगा तो अपर हैंड इंटरव्यू कैसा भी जाए उसका होगा जो प्योर फील्ड से आ रहा है। जो प्योर फील्ड मतलब कि कॉमर्स से करके जो है वो फिर एमकॉम से करके फिर नेट कॉमर्स में दे रहा है, उसको प्रेफ़रेंस मिल जाएगी। अब यहाँ एक बात और आती है कि कई बार हमने ये देखा है कि हम मल्टीडिसिप्लिनिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी भी उस तरफ जा रही है। तो क्या हम ये आने वाले वक़्त में देख सकते हैं कि पीएचडी एडमिशन्स के दौरान या फिर जो है इवन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नौकरी के दौरान हमको ये देखने को मिलेगा कि अगर हमने डिफरेंट सब्जेक्ट से चीज़ें कर रखी हैं तो हमें प्रेफ़रेंस मिल सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द जॉब, डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्च्युनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसा हो सकता है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने सब्जेक्ट में करो। सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सब्जेक्ट में कर चुके हो, प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, रिज़्यूमे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, रिलेटेड सब्जेक्ट से कर लो। आपको अपॉर्च्युनिटी बाकी कॉलेजेस में मिल जाएगी और आपकी प्राइवेट में जॉब लगने की ज़्यादा संभावना हो जाएगी। अगर बिल्कुल गलत सब्जेक्ट से कर लिया है, तो कोशिश करो कि एक बार रिलेटेड सब्जेक्ट से दे दो, वरना पीएचडी एडमिशन्स में और असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में आपको ये नुकसान ज़रूर सहना पड़ेगा कि अगर कोई प्योर फील्ड से आ रहा होगा, तो उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी मुकाबले आपके, चाहे अभी हम मल्टीडिसिप्लिनिटी का नई एजुकेशन पॉलिसी में कितना शोर मचा लें, लेकिन हकीकत तो फ़िलहाल यही है। आई होप कि आपका ये सवाल, उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि हमें अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट से नेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जितनी चीज़ें मुझे पता थी मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, जो यूजीसी बताती है उसके अलावा भी मैंने लोगों को बता दी है। शुक्रिया, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाते हैं। धन्यवाद।